ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोओगे तो ज़मीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही इज टायर्ड, अब थक चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। बिहार में नीतीश को किनारे लगाने के लिए नया चाल चलते हुए आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल पद की शपथ भी ले ली है। तेजस्वी यादव के ऐलान ने मोदी और शाह को चौंका दिया है। उधर लालू यादव ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया है, जिससे मोदी और शाह की बेचैनी किस कदर बढ़ गई है, जिसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। बता दें कि बीजेपी के लिए बिहार की राजनीति बीजेपी के लिए बहुत बड़ा धब्बा है, क्योंकि आज तक बीजेपी बिहार में अकेले के दम पर कोई भी चुनाव जो है नहीं जीत पाई है, जो मोदी के लिए किसी फेलियर से कम नहीं है। वहीं मोदी अपने राजनीतिक दाग को मिटाने के लिए और बिहार में बीजेपी को अपने दम पर जिताने के लिए पूरी कोशिश में लगे हैं। इसी के चलते मोदी ने बिहार में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए नया दाव चला है और आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया है। इससे पहले आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल थे, लेकिन केरल में बीजेपी की दाल नहीं गली और मोदी का कोई भी हथकंडा काम नहीं आया। इसके बाद मोदी ने दूसरा प्रयोग करते हुए आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया है। बता दें, बीजेपी से सारे मतदाता मोदी की नाकामी की वजह से दूर होते चले जा रहे हैं और मोदी बैसाखी के सहारे आ गए हैं। सत्ता में आने के बाद मोदी ने जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया है और अपने मित्रों को खुश करने में लगे रहे। इसके चलते धीरे धीरे जनता ने मोदी की औकात दिखा दी और बैसाखी के सहारे ला करके खड़ा कर दिया, जिसके चलते मोदी को पता चल गया कि जो कांग्रेस के वोटरों ने मोदी को वोट दिया था वो बीजेपी की नीतियों से दूर चले गए। इसको देखते हुए मोदी को नए वोटरों की जरूरत है। वहीं मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसके चलते मोदी ने लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया था, लेकिन इससे कोई खास सफलता नहीं मिली थी। वहीं अब बिहार और दिल्ली दो राज्यों में इसी साल चुनाव होना है। वहीं दोनों राज्यों में बीजेपी को चुनाव जीतना लोहे के चने चबाने के बराबर है। इसलिए मोदी और शाह, दो गुजरातियों ने मिलकर के बिहार में मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में शामिल करने के लिए मुस्लिम राज्यपाल को नियुक्त किया है। अब आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होते हैं, ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन वहीं सभी तस्वीरों को देखेंगे तो सारा मामला जो है साफ हो जाएगा। बता दें कि बिहार के नव नियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बुधवार को राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पहुंचे और वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से नववर्ष पर मुलाकात करने पहुंचे। राज्यपाल के राबड़ी आवास जाने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी राजभवन में गवर्नर से जाकर के मुलाकात की थी। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल का राबड़ी आवास जाना सही नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की थी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने स्वागत किया और नववर्ष की बधाई दी। वहीं आरिफ मोहम्मद खान ने राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई के साथ साथ लालू परिवार को नए साल की मुबारकबाद भी दी। बिहार के नवनियुक्त इसके बाद राज्यपाल लालू यादव और उनके परिवार से मिलकर के वापस निकल गए। लालू आवास में उनकी मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों से हुई। बता दें कि बिहार के नए राज्यपाल जब से आए हैं काफी सक्रिय हैं। वहीं नए साल के पहले दिन वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उसके गांव कल्याण बीघा भी गए, जहां वो सीएम की मां की पुण्यतिथि में शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार हर साल कल्याण बीघा स्थित राम लखन सिंह वैद्य स्मृति वाटिका में स्थापित अपनी मां की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उसके साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समेत अन्य मंत्री और विधायकों ने भी सीएम की मां को श्रद्धांजलि दी। मां की पुण्यतिथि पर गांव पहुंचे नीतीश कुमार ने ग्रामीणों से भी मुलाकात की। इस दौरान कई ग्रामीणों ने अपने नेता और बिहार के मुख्यमंत्री से कई शिकायतें की। बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नए साल में हमने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार से बेरोजगारी और पलायन को खत्म करेंगे। नए साल में नई सरकार बनाएंगे, ऐसी सरकार बनाएंगे जहां पढ़ाई होगी, दवाई होगी, कमाई होगी, सिंचाई होगी, सुनवाई होगी और कार्रवाई होगी, जहां अफसरशाही का खात्मा होगा। सभी लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो हम अपने संकल्प में सफल होंगे। इस नए साल में हमें बिहार को आगे ले जाना है। आपको बता दें कि आरिफ मोहम्मद खान को बिहार लाने के पीछे सबसे पहला कारण लोग ये बता रहे हैं कि बीजेपी खान को राज्यपाल बनाकर प्रदेश के करीब 17% मुसलमानों पर डोरे डाल रही है। लेकिन ये तर्क बहुत ही सही है, क्योंकि देश के मुसलमान आरिफ मोहम्मद खान को प्रगतिशील मुस्लिम मानते हैं, जो बीजेपी का समर्थक है। ऐसी दशा में कौन मुस्लिम आरिफ मोहम्मद खान के चलते बीजेपी को वोट देगा? बीजेपी किसी कट्टरपंथी मुस्लिम को राज्यपाल
राज्यपाल बनाती तो शायद ये संभव था कि कुछ % मुस्लिम बीजेपी में अपना भविष्य देखते। आरिफ मोहम्मद खान की इसी प्रगतिशीलता के चलते उनकी राजनीति खत्म हो गई थी। शाहबानो प्रकरण में कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून बनाने के चलते उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ हो गए। पर विश्वनाथ प्रताप सिंह भी जल्दी ही वोट बैंक के चलते मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे थे, इसलिए आरिफ मोहम्मद खान इसके लिए भी अछूत बन गए। इसलिए कहना सही नहीं होगा कि उनके आने से बिहार में बीजेपी से कुछ मुसलमान खुश हो जाएंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का भविष्य में सीटों को लेकर संघर्ष होना है। नीतीश कुमार चाहेंगे सभी मुस्लिम बहुल एरिया में उनकी पार्टी जेडीयू को टिकट मिले। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों में कुंदरकी की जीत, इसके लिए लोकसभा चुनावों में आजमगढ़ और रामपुर जैसी मुस्लिम बहुल एरिया वाली सीटें बीजेपी एक बार जीत चुकी है। इसके चलते बीजेपी चाहेगी कि बिहार में भी उसके प्रति एक मुस्लिम बहुल एरिया में भी अपना जलवा दिखाए। बीजेपी आरिफ मोहम्मद खान के बहाने ये भी कहेगी कि वो मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। ये भी हो सकता है कि केवल नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी कहे कि वो मुस्लिम सीटों पे भी अपने कैंडिडेट उतारना चाहती है, ताकि दूसरी अन्य सीटों पर बीजेपी अपनी संख्या बढ़ा सके। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार ये भी मंशा हो सकती है उसकी कि प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की मनमानी को रोकने के लिए कोई खुर्राट आदमी चाहिए। ये काम नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे हैं। एक तो वो शिथिल पड़ चुके हैं और दूसरे लालू परिवार से उनकी निकटता इतनी रही है कि वो हार्ड फैसले इस परिवार के खिलाफ नहीं ले पाते। इस काम में आरिफ मोहम्मद खान पारंगत है। केरल में रहते हुए पीआर विजयन की नाक में कई बार उन्होंने दम कर रखा था। बीजेपी अब उन्हें बिहार में इस्तेमाल करना चाहती है। 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा आश्वस्त तो नहीं ही होगी। वैसे भी बिहार में पिछला चुनाव बीजेपी और नीतीश कुमार करीब करीब हार चुके थे। दूसरी बात यह है कि बिहार में चुनाव बाद गठबंधन के दल इधर उधर हो सकते हैं। इन सबके बीच राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके लिए एक ऐसे विशेषज्ञ राज्यपाल की जरूरत थी जिस संविधान और बिहार की राजनीति की समझ हो। इन सब मामलों में आर्लेकर के मुकाबले आरिफ मोहम्मद खान कहीं बेहतर हैं। आरिफ मोहम्मद खान बुजुर्ग हैं पर इतने एक्टिव हैं जितना युवा लोग नहीं हैं। उन्हें संविधान को अपने अनुसार व्याख्या करने की भी योग्यता है, जो मुश्किल समय में बीजेपी के साथ काम आ सकती है। आपको बता दें कि आरिफ मोहम्मद खान ने जो लालू यादव के परिवार से मुलाकात कर रहे थे, ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो कहा उसे तो मोदी और शाह ने तो जरूर सुना ही होगा। आप भी सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। और हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया। अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोओगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार से बेरोजगारी और एनडीए का विदाई तय है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आरिफ मोहम्मद खान, नीतीश कुमार ने जो वोट बैंक तैयार किया, पिछड़ा अति पिछड़ा मुसलमान जिसको लेकर के वो इफ्तार पार्टी में जाते हैं, टोपी लगाते हैं, सब कुछ करके वो मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें जो अपना एक दायरा बना लिया था, नया वोट बैंक तैयार किया था, तो उस पर पत्थर मारकर अपनी तरफ लाने की कोशिश है। बता दें कि जब आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं कि सब हिंदू हैं, तो क्या वो अब बीजेपी के मंसूबे पे खरा उतरते हैं, या तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। खबर बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।